वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 5 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवे तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु प्रणतदेवो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। पूछता है कि संत महिमा के विषय में कुछ कहो। जब संत महिमा के विषय में कोई पूछता है तो मेरे मन में प्राय ये बात उत्पन्न होती है कि संसार भर में जितने सद्गुण सदाचार है, सद्भाव है, सत्य का प्रचार जितना है, उनमें मूल
मूल कारण संत ही है। भगवान के अवतार लेने में भी संतों की कृपा है, उनका ही हाथ है। जितने जितने उच्च काम होते हैं, उच्च भाव होते हैं, ये उनकी कृपा ही है। मैंने ऐसी बातें देखी भी है, जिन गांवों में 100-200 वर्षों में संत नहीं गए, ऐसे गांव हैं उनमें मंदिर भी नहीं है कई कई गांव में, और वो ऐसा है मानो कैसे भूत प्रेत रहते हो जैसे। उनमें अच्छी सभ्यता, अच्छी बातें नहीं है। जहाँ जहाँ 100-200-300 वर्षों में संत घूमते रहे हैं, 100 वर्षों में, उन गांवों की विलक्षणता मैंने देखी है। शहरों में भी कई भाग होते हैं, जिस विभाग में सतकथा होती है, रामायण की कथा होती है, भागवती कथा होती है, गीता की कथा होती है, कीर्तन होता है, रामायण गाई जाती है। इस तरह जिन जिन मोहल्लों में ऐसा होता है, उन मोहल्लों में बड़ी शांति, आनंद, प्रसन्नता है। और संत रूप से, साधु भी संत रूप से होते हैं, गृहस्थ भी संत रूप से होते हैं। संतों की महिमा की बात सुनते हुए लोग समझते ये साधुओं की महिमा है, तो साधुओं की तो है, परंतु साधु वेश मात्र की नहीं है। संत भाव होता है, संत वेश नहीं होता है। साधु वेश में अच्छे अच्छे संत हुए हैं, इस वास्ते इस वेश की महिमा है। परंतु संतों का ये नहीं कि साधु वेश में संत महात्मा हो। गृहस्थ वेश में बहुत संत हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए। ऋषि मुनि प्राय गृहस्थ ही थे, परंतु बड़े विलक्षण थे। उनके रचे हुए ग्रंथ बड़े अलौकिक है, उनके भाव बड़े विचित्र है। तो ये संत भाव से विलक्षणता है, कोई पढ़ाई से अथवा वेश से नहीं है। उनमें त्याग था, तपस्या थी, भगवान पर विश्वास था और तात्विक अनुभव था, उस कारण से उनकी महिमा हुई है। ऐसे गृहस्थाश्रम में वशिष्ठ आदि बड़े ऋषि महर्षि हुए, गृहस्थाश्रम में हुए। ऐसे बहनों माताओं में भी बड़ी बड़ी गार्गी आदि बड़ी विदुषी हुई है, बड़ी तत्व जानने वाले ऐसे हुए हैं। अपने इस जमाने में भी, यहाँ इस देश में भी अच्छे अच्छे संत हुए, सब जातियों में हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन जातियों में भी संत महात्मा हुए हैं। वर्णों में भी, आश्रमों में भी संत महात्मा हुए। तो संत महात्मा हुए हुए दूसरों में भी हुए, ईसाइयों में, मुसलमानों में, उनमें भी हुए। त्यागी तपस्वी हुए ऐसे महात्मा। उन महात्माओं के मन में पक्षपात नहीं था, किसी वर्ग विषय का आकर्षण और विशेष नहीं था। रहन सहन व्यवहार वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार ही चलते थे। और कई ऐसे दो तरह के संत होते हैं, एक आदर्श संत होते हैं, एक अवधूत कोटि के संत होते हैं। तो आचार्य कोटि के संत होते हैं, उनके आचरण, उनके भाव, उनका कथन, रहन सहन सब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार होता है। उन संतों में विलक्षणता होती है। अवतार होते हैं, जैसे अवतार, तो वे अवतार होते हैं। संत होने में ये भाव अलग भाव है, विभाग है। ये संतों में प्राय करके और गृहस्थ में रहे तो भी उनके वेशभूषा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। बहनों माताओं में कुछ भजन साधन में लग जाने पर कुछ वेशभूषा बाहर की रहन सहन में कुछ फर्क हो जाता है, परंतु अवतारों में ये प्राय नहीं होता है। अवतारों में अपने वर्ण आश्रम के अनुसार वैसे ही वेश, वैसे ही अपना रहन सहन,
कोई और भूषण, कोई अलग विचित्रता नहीं होती है। वे सामान्य रीति से रहते हैं। ऐसे अवतार कोटि के पुरुष भी होते हैं। मेरे से पूछ लिया है, इस वास्ते मैं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं जिनको संत कहूँ आप उनको संत मान लें, ऐसा मेरे बिल्कुल आग्रह नहीं है। मेरी धारणा में जो हुआ है वो मैं बात कहता हूँ। वो अनुचित हो तो आप बिल्कुल न माने, उचित हो तो स्वीकार करें, न करें, आपकी मर्जी है। और बुरा न माने, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहाँ से लाए, अधिक कहाँ से लाएगा वो, वैसे मन में वैसी कहेगा। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि अभी इस जमाने में श्री सेठ जी हुए, जो जयदयाल जी गोविंद का कहते, जयदयाल जी नाम गोविंद का, अग्रवाल समाज में हुए हैं, बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं। ऐसे भाई जी भी हुए, उनके अनुयायी, ऐसे अच्छे संत हुए, और उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार हुआ है। ये गीता प्रेस, जिसके साहित्य से लोगों को बड़ा मार्ग मिला है, उत्थान हुआ है, भाव हुए हैं, कल्याण के द्वारा बड़े अच्छा सद्भाव लोगों में सद्भावों का प्रचार हुआ है। तो इसमें मूल में श्री शेष जी, श्री जयदयाल जी है। उनके मन में ऐसी बात हुई है। वे साधन करते थे, उस समय की मैंने बातें सुनी है, तो ये गुप्त रीति से रहते थे। इनको कोई संत ऐसा जानते नहीं थे। ये बहुत देरी से प्रसिद्धि हुई है। पहले ऐसे मामूली जानते थे इनको, साधारण। आपको आश्चर्य होगा, मेरे विक्रम में थोड़ा संकोच होता है। इनके पिताजी का नाम खूबचंद जी था, तो लोग इनको खूबे वाला बावड़ा कहते, बावड़ा है, पागल है, ऐसे लोग कहते थे। ये गुप्त रीति से भजन करते थे। ऐसी इनकी निष्ठा थी कि मेरे भजन को, भगवान की तरफ चलने को कोई जान न जाए, किसको पता न लगे, इस रीति से गुप्त भजन करते थे। एक बात याद आ गई, एक प्रसंग चला था, उसमें ऐसी बात चली कि प्रहलाद जी को बहुत कष्ट हुआ, बड़ी बड़ी त्रास उनको मिली। ऐसी बात चलते चलते में शेठ जी ने कहा था कि प्रहलाद जी ने अपने को प्रकट कर दिया, इस वास्ते विघ्न आए। वे कहते कि वो प्रकट नहीं होना चाहिए, उपरीति से भजन होना चाहिए। मनुष्य साधारण धन को पण अपना गुप्त रखते हैं, तो क्या भजन स्मरण जैसी पूंजी कोई साधारण जो लोगों में प्रकट हो जाए? ये तो गुप्त रीति से भजन करना चाहिए, ऐसा उसका ध्येय था। इसी तरह से लोग कहते थे। तो ऐसी उनकी बड़ी ऊंची अवस्था हो गई थी। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, विषय में मेरी समझ में अच्छी जानकारी थी उनकी, बढ़िया। तो उन खुद ने कहा था कि मेरे असर पड़ा। मंगलदास जी महाराज एक संत थे, वो बड़े संस्कृत के विद्वान भी थे, संत भी थे। तो संतों से की इन पर छाप पड़ी, और विद्वत्ता की हमारे विद्या गुरु जी पर छाप पड़ी थी। वो कहते थे कि बहुत बड़ा निर्णय करते थे मंगलदास जी महाराज, वो साधु वेश में थे। वो चूरू आए थे तो उनकी मुद्रा, उदासीनता, तटस्थता, विरक्ति बड़ी विलक्षण थी। शेर जी का मेरे पर असर पड़ा। वे भाव से गुरु मानते थे, शिष्य गुरु की दीक्षा विक्षा नहीं। उनसे मेरे जीवन पर असर पड़ा। तो इस तरह से शेष जी बड़े विचित्र थे। इनके पिताजी की बात थी, वो व्यापार करते थे, तो
कपड़े का व्यापार, तो कपड़े का व्यापार जो दाम है वही दाम उनका लेना है। तो ग्राहक का आता उससे पूछते तो देखो भाई तुम एक मूल्य दोगे अथवा मोल मुलाई करोगे? तो कहता मोल मुलाई करते, उससे मोल मुलाई करते कि इतना ऐसा दाम इतने में दे दोगे, इतने में देंगे, इतना नहीं इतना लेंगे, ऐसे करते। अंत में लेते हुए ही जो उनको लेना था अधिक वो दे देता तो कह देते भाई तेने मोल मुलाई की इस वास्ते ये अधिक दाम मेरे को मिला, मेरे को नहीं रखना है तू ले जा। ऐसे करते थे इनके पिताजी। जब इनके हाथ में काम आया तो वैसे ही करते थे। हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे इनके, उनको पिताजी कहते कि मोल मुलाई करो। शेर जी जयदाल जी हमें कहते कि भाई क्यों करो मोल मुलाई, तो उसी दाम में देना है तो क्यों बीच में झगड़ा किया जाए, क्या फायदा, और दाम एक ही दाम को हो। तो हरिकृष्ण जी पूछे भाई जी मैं आपका कहना करूं कि पिताजी का कहना करूं? कि भाई पिताजी का कहना करो, वो मेरे भी पूजनीय तेरे भी पूजनीय है। जब उनका शरीर शांत हो गया फिर कहा देखो अब तुम मेरा कहना करो, अपनी एक दाम में दे दिया जाए। तो कपड़ा आता था लोग ले लेते थे, बुन करके कपड़ा आता तो बीच में किसकी वो खूबचंद जी की दुकान में जाएंगे तो बीच में ले लेते, हम ले लेते हैं दाम दे देंगे। बहुत बिक्री होती थी, कारण कि वो सच्चाई के साथ सब लोगों में प्रसिद्धि थी कि ये सच्चाई होता है, दाम ले, बीच में कपड़ा रख लेते, दाम बताते तो कुछ दाम दे देते। इस तरह की बातें सोई है। तो ये ऐसे गुप्त रीति से रहे। इनके एक मित्र थे, कुटुंब में भाई बन चाचा लगते थे, उनका नाम था हनुमान दास जी गोविंद का। ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये नहीं, दूसरे थे हनुमान दास जी गोविंद का थे, ये तो पोद्दार थे। इनके बालकपन में आपस में मित्रता थी, बहुत ज्यादा घनिष्ठ। कभी दोनों इस माँ के पास रहते, कभी दोनों उस माँ के पास रहते, ऐसे मित्रता थी। वो लग गए थे व्यापार में कलकत्ता में, और ये अपने साधन पढ़े, उनको भी बताया नहीं था, साधन की बात उनको भी नहीं बताई, वो सही गुप्त रहते थे। और इतने थे कि इनके पिताजी पर असर था कि ये ज्यादा काम करेगा तो पक्का आदमी है, वो छोड़ेगा नहीं। तो हनुमान दास जी कहते थे कि वो सुबह स्नान करने को, नित्य करने को अपने बगीचा में जाते तो थोड़ी देर हो जाती तो वे पूछते हनुमान ज्यादा ने कुछ नित्य कर्म अधिक तो नहीं कर लिया है, आज ज्यादा देर लगी है, ये अधिक कर लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, है उसी पर डट जाएगा। पिताजी बात है, पिताजी भी खुद को नहीं पूछते, हनुमान दास जी को पूछते थे कि नहीं कोई दूसरे काम में देरी लग गई। तो इस तरह इनका भाव था। ऐसी उनकी कई तरह की बातें हैं, बड़ी अच्छी त्याग की, उपकार की, हित करने की, ऐसी स्वतः इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, स्वतः ही। हनुमान दास जी की शौकीनी प्रकृति थी, तो भाई कपड़ा बढ़िया रखते करते। तो जयदयाल जी तो हंसते हनुमान को, क्या हनुमान क्या तुम करता है ऐसा? और हनुमान दास जी कहते ये पागल है, समझता नहीं, बढ़िया कपड़ा पहनना, अतर तेल फूले लगाना ठीक करना चाहिए। तो ये बात करते तो वो तो उनको मूर्ख समझते, वो उनको मूर्ख समझते, ऐसी बात थी मित्रता गई। तो जब इनको खूब अनुभव हो गया बहुत विशेषता से, तब विचार किया कि ये बातें मेरे साथ ही चली जाएगी, दूसरों को पता ही नहीं लगेगा, तो क्या करें, कैसे करें भाई। तो इस तरह की बात वो थी। तो फिर विचार किया मेरी बात सुनेगा कौन, लोग तो कहेंगे ये पागल है, इस बात पागली बात कौन सुनता है। तो भाई हनुमान सुनेगा मेरी बात। ये थे चूरू में और वो थे कलकत्ता में, वे खेमका जी के यहाँ मुनीम थे। तो ऐसी बात आई मन में, तो इन्होंने पत्र लिखा कि भाई मेरी बात है, कहने का विचार था नहीं, परंतु विचार किया किसी कह दूं तो तेरे को कहूंगा, तुम मिले तो तुम आ जा, मैं तेरे से बात करूंगा, बात खास कहनी है तेरे को। ऐसी करी, तब आए थे।
उस समय में चूरू भी रेल नहीं हुई थी, दूर से ही रेल में आए थे। तो वो ऊँटों पर आए थे, फिर आए, सामने गए, मिले, फिर क्या बात है, तो फिर उनके सामने बातें कही। मैं तेरे को कहता हूँ तुम भी इसमें लग जा, भगवान में लग जा, अच्छी बात है। तो बताई बातें बताई। तो कहते हैं देख, परमात्मा तत्व का अनुभव आदमी को हो सकता है, और तू और मैं बात करें इस तरह से भगवान से भी बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो उनको बड़ा असर पड़ा, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो लग जा भजन में, तुम जप कर, भगवान नाम का जप कर। जप की बात इनकी विशेषता से थी, भगवान नाम का राम 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 राम, ये जप भीतर से करते थे श्वास में। अभी वृद्धावस्था तक भी देखा है, कोई काम करते बोलते तो बात करते, बात कर बोलने के बाद स्वतः जब शुरू हो जाता श्वास में, तो निगाह रखते तो दूसरों को मालूम हो जाता, जैसे भीतर से जप होता था। तो वो जप करना शुरू किया। जप करते करते उनको कुछ बैराग हुआ, तो कि मेरे मन में आती है कि यहाँ बड़ी झंझट है, चलो साधु हो जावे। तो शेठ जी ने कहा देख, साधु तो हो जावे, परंतु तेरे तो बच्चा होने वाला है, ब्याह करेगा, बालक होगा, तो तेरे को पीछा आना पड़ेगा, और मेरे को तू ले जाएगा तो मैं फिर लौट कर आऊंगा नहीं, तो तेरा मेरा सत्संग नहीं होगा। तो क्या अच्छा नहीं चलेगा साधु। ऐसी कई कई बातें इनका आपस में हुई थी। मैंने बहुत सी बातें हनुमान दास जी से सुनी है। खैर उसके बाद वो भी भजन में लग गए। ये फिर काम करते थे उस गाँव, एक दूसरे गांव में बांकुड़ा पीछे आए थे। हाँ, खड़गपुर नहीं, खड़गपुर में तो इकट्ठे होते थे। खड़गपुर में बात ऐसे होते थे, ये दूसरा गांव है, मैं गया हूँ, देखा, वो गांव भी देखा, भूल जाते हैं आजकल, नाम भूल जाता हूँ। तो वहां रहते थे चक्रधरपुर में रहते थे। तो चक्रधरपुर में गाँव करते काम था इनका। फिर वे भी बांकुड़ा आ गए थे। बांकुड़ा जब आ गए तो वो जो हनुमान दास जी को बातें कही, वे बातें कुछ प्रसिद्ध हो गई थी। तो प्रसिद्ध हो गई तो कलकत्ते में सत्संग किया करते थे। कलकत्ते में सत्संग करते तो वे यहाँ लोग, वे भी दुकानदार थे, भक्त मिलता नहीं। तो वे कल रविवार है, तो शनिवार के शाम को ही वे खड़गपुर आ जाते, उधर बांकुड़े से ये आ जाते, कलकत्ते से ये चले जाते। रात भर सत्संग होता, और सोमवार के सुबह, रविवार का करके सोमवार के सुबह आ जाते, रविवार को शाम को कलकत्ते आ जाते। तो खड़गपुर ऐसे सत्संग होता था, रहते नहीं थे। बांकुड़े से ये, इधर से ये, इस तरह से सत्संग चला। तो सत्संग चलते चलते कुछ प्रचार हुआ, लोग भी जानने लगे, और ये प्रचार करने की धुन थी इनके भीतर। अब लोगों में प्रसिद्धि हो गई, तो फिर वो धर्मशाला गांव में दुकान करी थी, वहां की एक विचित्र बात सुनी मैंने। तो सेठ जी वो जितने दुकानदार है उनके सामने ताश खेलते बेचते करके, कहना जैसे बाजीगर बताओ, जैसे बात बताते, लोग हो जाते इकट्ठे, तब सत्संग सुनाते। ऐसे सत्संग लिए इकट्ठे होते नहीं, इस बार चमत्कार बता के कहते सत्संग सुनाते थे। ऐसी बातें उनकी सुनी, ऐसी कई बातें हैं उनकी। तो जब सत्संग शुरू हो गया, फिर कलकत्ते में शुरू हो गया, सत्संग होने लगा। फिर वो कई वर्ष बीत गए, फिर वो चूरू से जा रहे थे कलकत्ते की तरफ, तो वहां बीच में बातें हुई। तो घनश्याम दास जी बिड़ला ने उनको सूझ दी कि तुम सत्संग करते हो, 100, 200, 500, सब 200, 100, 200 इतना ज्यादा नहीं, इतने आदमी थे, तुम ऐसे सत्संग करते हो, तुम पत्र निकालो तो कईयों को लाभ हो सकता है। तो जयदास जी ने कहा भाई पत्र लिखना कर रहा, हम आता नहीं।
तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा, वे भी सत्संगी थे, ऐसे मासियाई भाई थे ये आपस में, जयदाजी गोद का और हनुमान बख्शी। तो उन्हें बात चली तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा कि संपादन तो मैं कर दूंगा। तो सेठ ने कहा लेख मैं लिखा दूंगा। तो ठीक है, कल्याण शुरू हुआ। 100, 200, 500, 1000 होगा और क्या इतना ही तो था। तो वो कल्याण चलता है आज तक। 70 वर्ष, 70 वर्ष होते। तो कल्याण खूब चला और लोगों ने बहुत अपनाया और बहुत लाभ हुआ। फिर विचार हुआ तो गीता का अभ्यास शेर जी ने अपने लेखों में तत्व चिंतामणि लेख मैंने 3 जगह पढ़ा है। उन्होंने कहा मेरे को गीता से, भगवान नाम से जितना लाभ हुआ उतना गीता को छोड़ो और किसी से ही नहीं हुआ। ये बात उन्होंने कही है। तो भगवान नाम के जपने से, गीता के अभ्यास करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ, विशेष लाभ हुआ, जिसको मैं कहने में असमर्थ हूँ। ऐसे उनके लेखों में बात आई है। तो इस तरह की बात उनकी, तो गीता का अभ्यास बहुत था। तो गीता में भगवान ने कहा है ये जो गीता है यह एकदम परमं गुह्यम मद भक्ति, मेरे भक्तों में कहा तो मेरे परम भक्ति कर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। और इसके समान मेरा कोई प्यारा नहीं हुआ। गीता का प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा है नहीं और होगा भी नहीं। इससे अधिक प्यारा कोई नहीं होगा। जो गीता का प्रचार करे वो अधिक प्यारा होगा मेरा। तो ये 2 श्लोक है, ये श्लोक लग गए। तो कैसे करें? तो फिर गीता प्रेस खोला। कल्याण पहले बम्बई से शुरू हुआ, 1-2 वर्ष कितना ही हुआ कल्याण। फिर गीता प्रेस आ गया। तो गीता प्रेस कैसे हुआ? तो गीता के भाव ये कहने लगे तो विचित्र विचित्र भाव थे। तो कहा गीता टीका लिखो। तो गीता की टीका ले ही गई। साधारण भाषा टीका गीता है, वो गोविंद जी लिखी हुई है, उसमें नाम नहीं है। कौन लेखक है उसका नाम नहीं है। अब साधारण भाषा टीका लिखी गीता। वो फिर गीता प्रेस, ये वणिक प्रेस है कलकत्ता में, वणिक प्रेस में छपाने लगे। तो छपाने लगे, फरमा चढ़ गया, जप रहा है। उस समय ये देखते कि इस जगह शुद्धि रह गई तो कभी मशीन बंद करो, ये शुद्ध करेंगे। तो वणिक प्रेस वाले तंग आ गए कि इस तरह से बीच में मतलब हमारा कैसे काम चलेगा, तब आप मशीन खोटी हो जाती है हमारी। ऐसी दिक्कत आई छपाने में। तब विचार किया कि अपना प्रेस खोलो, अपना ही प्रेस, जिसमें अपनी गीता छाप ले। तो गीता प्रेस खोला। हो गीता प्रेस की विचित्र बड़ी बात है। यहाँ जगह गोरखपुर में खाली पड़ी थी, कूड़ा करके डालते से पड़ी। वो जमीन खरीदी, उसमें वो थे शेठ नहीं, वो प्रसिद्ध जो दूसरों दुख में पड़ जाते थे, हर एक के दुख में पड़ जाते थे। जैसा नहीं वैसे थे। अरे भाई किसी के आपस में झटपट उसको बीच में पड़ के चलना है। बता रहे लच्छू राम मुरोदिया जी, हाँ मुरोदिया से, लच्छीराम मुरोदिया। तो लच्छीराम मुरोदिया वे भी बड़े विचित्र संत थे। कोई मांग तो दे देते। एक दिन की बात सुनी है, किसी ने कपड़ा मांगा तो कपड़ा था नहीं, मामूली साढ़े पड़े कपड़ा मांगा तो आपने धोती खोल के दे दी। क्यों कुर्ता पहले आए, आगे गया धोती दे, मेरे को धोती थे, स्टेशन मांग में धोती पहनी। इस तरह काम करते थे वे। विचित्र उनका ऐसा स्वभाव था। तो गीता प्रेस की शाही उन्होंने मुरोदिया ने दी थी, उससे गीता प्रेस खरीदा गया जमीन। इस बात याद आ गई उनकी विचित्र विचित्र कथा है मुरोदिया जी की। एक माल गोदाम था, तो उस माल गोदाम में कबूतर से घूमे फिरे। अब बाहर निकले कैसे, बंद था। पता लगाते लगाते लगा कि एक अंग्रेज का ये माल है इसमें। उस अंग्रेज के वहां पर गए, उनसे जाकर वो मग खुला करके कबूतरों को निकाला। ये मुरोदिया जी की बात है। कई बातें ऐसी मुरोदिया जी की। शायद उसने कोई रिक्शा किया और रिक्शा कर देंगे, वो तो कहते इतना लेंगे वो तो देंगे। वो आपस में देखा तो समझ क्या 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 बात है कि मैं तो रिक्शा के में इतना दूंगा, तू कितना दे, उतना दूंगा, ले दे,
उसका दे दिया तो पैसा दे दिया, चल दिया। इस तरह से दूसरों के उपकार में उनका एक नाम था। उनकी स्त्री का बच्चा होने वाला था, उस समय कहा कि मुठिया बुर्ज में एक बीमार है और बहुत आवश्यक है, जरूरी है, तो उस समय वहां चले गए। माँ ने करे बेटा तेरी स्त्री कष्ट में है, बारिश नहीं कि तो मर जाएगी तो दूसरा उठा लेगा, परंतु उनको कौन देखा था, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे भाव थे बलवतिया जी के। उनकी ऐसी ऐसी कहानियां है। दो सेठा के आपस में भाई भाई के विरोध हो गया तो मुरादियों के बीच मुरादियों को जो कहा कि तुम रखो लच्छीराम नहीं हो, कि तुम पंच हो जाओ, पंचायती करो। तो ठीक है, तुम लिख दो कि जो मैं कहूंगा फैसला मानना पड़ेगा, मानेंगे। तो एक भाई ने कहा देखो मुरादिया जी आप ये तो करना सब, परंतु ये एक हीरे की अंगूठी है वो मेरे को दिलाना, तुम्हारे दिला देंगे। दूसरे भाई ने एकांत कहा हमारे बाद विवाद हुआ है, वो हीरे की अंगूठी मेरे को दिलाना, हाँ चलो दिलाएंगे, पर बात क्या है, तुम शेख ही मत बगाड़ना कि अंगूठी मैंने ले ली है, ऐसा मत करना, अंगूठी तुम्हारे देंगे। सोमनाथ के पास जाकर वैसी की वैसी हीरे अंगूठी बढ़ाई और यह दोनों को दे दी और कहा देखो तुम कभी मत कहना कि मैंने अंगूठी ले ली है, तुम मत कहना कि मैंने अंगूठी ले ली है, ये देखो तुमको मत दे, तुम्हारे कोई देते हैं बस। फिर कई वर्ष बीत गए, ब्याह हुआ, उस दोनों पैर करके चले, तो भाई जी अंगूठी कहाँ से आएगी, मुझे दे दी, तेरी कहाँ से आई। तो इस तरह से घर से खर्च कर देते थे और निपटारा करते। ऐसे मोड़ो जगह थे, विचित्र ढंग में थे वो। एक और तरह के संत थे वो भी। तो शेर जी ऐसे बातें होती तो फिर कल्याण निकला, फिर गीता प्रेस खोला उसके लिए कि दूसरे प्रेस में छपे तो बंद करने में कहते हमारे हानि होती है, तो अपना ही प्रेस खोलो। गीता प्रेस खोला, गीता बांध दी, नाम उसका गीता प्रेस रखा। गीता पर बहुत भाव था शेर जी का, विशेषता से था, भगवान की कृपा थी। पढ़े हुए विशेष विद्वान नहीं थे, व्याकरण में कोई पंचसंधि पढ़ी थी उस मामूली, पर बात बहुत बढ़िया कहते हैं, व्याकरण की बातें भी बहुत बढ़िया, इसमें क्या विभक्ति होती है, क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें व्याकरण की भी जानते थे। तो सोने सुनाई से विशेष पढ़ाई की हुई नहीं थी, परंतु अनुभव बहुत विलक्षण था। परमात्मा तत्व का अनुभव, सगुण साकार निर्गुण निराकार। तो इनके लेख आया करते थे, गए थे तो लेख पढ़ता तो बड़े लेख विचित्र लगते। हम दो थे, एक हमारे चिमनराम जी थे, एक मैं था। तो चिमनराम जी को तो भाई जी के लेख अच्छे लगते थे, मेरे को शेठ जी के अच्छे लगते थे। शेठ जी के लेखों में गंभीर बातें, गहरी बातें होती थी, बड़े गहरे उतरते थे, तो मेरी कुछ उधर रुचि ज्यादा थी। और भाई जी के भक्तों के चरित्र, भक्तों की कथाएं आ रही थी, वो कथाएं हमारे सहपाठी थे, चिमनराम जी को अच्छी लगती थी। हमारा भी मतभेद था आपस में, अब क्या बताओ, बात। पढ़ते थे तो पैसों की चीजों की बड़ी तंगी रहती थी, संस्कृति विद्यार्थियों को बहुत कष्ट पढ़ना पड़ता है। तो हम दोनों ने लिखा था गीता प्रेस कि हम कल्याण चाहते हैं मिले, तो 4 रुपए लगते थे उस समय। तो हमारे विद्यार्थी समझे 3 रुपए में हमारा कल्याण आया था। हम कहीं पढ़ते थे, समझने की बड़ी कृपा कर दी प्रेस ने। ऐसी बात है। थोड़ी सी पुस्तक छपी हुई गीता प्रेस, कितना हो गया आज देखते ही हो। ऐसे शेर जी से, तो शेर जी के लेख देख रहा था मैं, कल्याण में लेख आते, तो लेखों के कारण से मैंने एक बात है, आप मेरी उदंडता की बात है, कृपा करें, आप क्षमा करेंगे। मेरे मन में आया कि ये लिखने वाले पढ़े हुए तो मेरे जितने भी नहीं है, परंतु गहरे इतने उतरे हुए हैं जो गीता की टीका बड़े बड़े पंडित लिखते हैं, बड़े बड़े आचार्य लिखते हैं, उनसे भी गीता में गहरे उतरे हुए हैं। ऐसा मेरा असर पड़ गया था लेखों के पढ़ने से केवल। तो विचार आ गया से मैं भी जाऊं सीखूं, ऐसा विचार आ गीता विषय में। फिर मौका नहीं लगा। फिर मिले थे गंभीर चंद जी दुजारी बीकानेर के, वे भाई जी के पास और शेर जी के पास रहे हुए थे। उन्होंने कुछ बातें सुनी तो मन में आ गई मिलने की कि भाई मिले उनसे। अड़चन थी कैसे मिले, कैसे जाओ, वो कहाँ रहे।
ऋषिकेश में सत्संग होता है, यह बात तो सुनी थी मैंने, पर मैं जा नहीं सका। नारायण 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 नारायण। पीछे वो गंभीर चंद ये सूरु विद्यालय है, उसमें वार्षिकोत्सव में आने वाले थे। तो गंभीर चंद जी ने कहा, गंभीर चंद जी के हमारे चवनराम जी के आपस में मित्रता थी। हम दमानिया की बगीचे में पढ़ते थे बीकानेर में, तो वो आया करते छाछ लेकर के, हम रसोई बनाया करते, पाया करते, पढ़ते थे। तो उनसे उनकी मित्रता हो गई। तो उन्होंने कहा कि अभी जयदयाल जी सूर आने वाले हैं, तो फिर उनकी सहायता से हम सूर पहुंचे। तो शेर जी कोई 5 दिन लगते थे, तो देरी लग गई आने में, तो 2-4 दिन वहीं रहा। भिक्षा अपने गांव से लिया था, पा लेता और वहां रहा। फिर शेठ जी आए, कुछ थोड़ी देर मौन रखता था मैं। तो शेठ जी सुबह आए, मिलने गए, तो मिलने के लिए आए और कहा कि हम तो साधुओं के सेवक है। मेरे मन में बोला नहीं, मौन थी। लेकिन सेवा लड़ने के लिए आए हम, तो हमारी सेवा और तरह रहेगी, सेवा ही है। फिर उनका विवेचन सुना, गीता विवेचन। तो गीता मेरे को याद थी, मैं अपने गीता का जानकार मानता था अपने मन में, परंतु शेर जी जीता नहीं। ये मन में जैसे कि ये गीता के जानवर गहरे जानने वाले हैं। तो उनसे पूछता था कि यह अध्याय कैसे हुआ, दूसरा अध्याय कैसे चला, तीसरे अध्याय का क्या संबंध है। ऐसी बातें वो सुनाया करते। तो सुनाते सुनते कभी कभी श्लोकों की टीका करने लगते, पदों का पदच्छेद, व्याकरण की बात तो मन में आती है। तो मैं बड़ा बढ़िया बता दूंगा आपसे भी, भाव गहरा जुड़ता, तो बड़े गहरे भावों को जानने वाले थे। फिर उनके साथ रहने लगा। फिर अपना मैं भी कुछ करता था, साधन और भजन। फिर ऋषिकेश आए, तो किसी पहले कलकत्ता गए थे, गोरखपुर, वहां कुछ दिन रहे। फिर उधर कुछ वर्ष में आए अपने ऋषिकेश, तो वहां सत्संग हो रहा था। सत्संग का काफी बढ़ गया था उस समय। उस समय कोई 90-91 संवत में 90 था, 91 था, 89 समय विक्रम संवत 19 विक्रम। तो विक्रम संवत वहां से मिले हुए बाद उनके मिलना हुआ, 1-2 बार आए गए। फिर लोगों ने प्रेरणा करी कि स्वामी जी को कलकत्ते भेजो, कलकत्ते सत्संग कराने वाला कोई नहीं है। फिर वो कलकत्ते ले गया। कलकत्ते फिर रहता भगवान 7-8 महीना कलकत्ते रहता, सत्संग सुनाता। ऐसे लोग सुनते थे। सुबह 8 बजे से 10, शाम को 8 बजे से 10, और कभी कभी दोपहर 2 से 4 ऐसे सत्संग करते थे। भिक्षा मांग ली, सत्संग सुनाता, ऐसे भी था। कई वर्ष बीत गए। तो इस तरह से मिलन हुआ शेठ जी से। गोरखपुर में मिले थे तो उसमें बातें होती थी, सत्संग की बातें होती, तो सत्संग की बातें बड़ी विचित्र विचित्र बातें शेठ जी कहते थे। तो रात्रि में बहुत समय हो जाता था, तो सुनते रहते थे। कभी कभी ऐसा हुआ है कि शाम की वक्त संध्या कर ली, भोजन कर लिया, फिर बैठे सत्संग करने के लिए, तो बातें कहते कहते सुबह हो जाता। तो सुबह स्नान कर नित्यकर्म करने के लिए अपने उठते, छोड़ने का काम नहीं। ऐसी बात में एक दिन मैंने पूछा, तो बड़ी गहरी बातें कहते थे। मेरे तो पढ़ाई की हुई थी, पुस्तक की पढ़ाई थी, उनका अनुभव था, तो मेरे को विचित्र लगती बातें। तो मैंने एक दिन पूछा, रात्रि में सत्संग होता, उसे जी आपको ऐसी बातें कहाँ से मिली, ये कैसे मिली आपको? ये बड़ी विचित्र आप बात कहते हैं, पुस्तकों में कह रहे, अध्ययन में नहीं, ऐसी पुस्तक आप बात कहते हैं। तो कहा कि भगवान की कृपा से। तो फिर भगवान की कृपा आप पर ही है, हमारे पर नहीं है। भगवान की कृपा तो समूह सर्वभूते सब है। मैंने मानी, आपने मानी नहीं। ठीक बात है। तो कृपा मानते थे, भगवान की कृपा से। उनका अनुभव बड़ा तेज था, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के विषय में। मैंने ग्रंथ पढ़े, पढ़ाई करी, तो ज्ञान योग की जितनी बातें हैं वो ज्ञान वाले भक्ति को साधन बताते थे, और भक्ति वाले ज्ञान मार्ग को साधन बताते। अच्छे अच्छे आचार्यों के ग्रंथ देखे, ऐसा बताते थे। और कर्मयोग का गहरा विवेचन इतना मिला नहीं, वे एक एक को नीचे बताते। तो मेरे जस्ती नहीं थे,
ज्ञान की मैं पढ़ता ज्ञान मार्ग में ही अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य के मत में जन्म ही पढ़ा हूँ। आचार्य तक पढ़ाई करी, परीक्षा नहीं दी है। परीक्षा दी, छोटी परीक्षा दी थी, मामूली प्रथमा परीक्षा दी, शास्त्री मध्यमा थोड़ी दी थी। तो बड़े अच्छा, तो वे पढ़ता, मैं इनकी बातें सुनता तो विचित्र लगती। तो शेष जी ने कहा भगवान की कृपा से, वो कृपा मानने में ठीक, भगवान की कृपा से होता है। पढ़ाई से उतना नहीं होता लाभ जितना सत्संग से होता है। तो सत्संग की रुचि मेरे रही, तो सत्संग रुचि सत्संग करते थे। तो सत्संग के लिए इनके पास में गया मैं, गीता की विशेष बातें गया। फिर उनमें साथ में आपस में प्रेम हो गया। रात में एक दिन बोले, देखो शेठ जी हमारा भाईला हो गया जल्दी, तो कोई पूर्व का संस्कार होगा, तो पूर्व का संस्कार होगा। बड़े अच्छे थे भाई जी को। तो मैं शेठ जी को तो ऊंचा श्रेष्ठ अच्छा मानता था। शेठ जी कहता था मैं, श्रेष्ठ जी का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाए। शेठ जी श्रेष्ठ क्या करता, भाई जी तो हमारे भाई की तरह लगते थे, साथ में तब विनोद करते थे। बड़ा कोमल भाव, भाई जी का बड़ा एक कोमल भाव था। कई सज्जन भी क्या कहते कि भाई जी का तो है माँ की तरह है, शेठ जी का पिताजी की तरह है। तो पिताजी से डरते हैं, माँ से डरते नहीं। हनुमान जी का प्रेम का बर्ताव बड़ा विचित्र था। इनकी वैसे मुरोदिया की तरह बात इनकी भी थी। कोई दुखी हो तो वो दुख सह नहीं सकते। गोरखपुर रहते थे, गोरखनाथ जी के बगीचा, गोरखनाथ जी मंदिर के पास एक बगीचा था पहले के, तो वहां रहते थे। ये पीछे बना अभी जो गीता गार्डन है, वो तीर्थ बना है। तो वहां एक दिन उदास बैठे थे, तो सुखदेव जी महाराज थे अपने काम करने वाले गीता प्रेस में। जो भाई जी क्या बात है आज नींद नहीं आती, तो भाई क्या करें, अमुक मुकदमा चलता है, उसमें अमुक आदमी पर डिग्री हो जाएगी, सब बेचारा लुट जाएगा, क्या करें। तो क्या करें, तो भाई उसकी सहायता करो, ऐसे सोच करते थे। बड़ी विशेष दशा है। भाई जी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी धर्मदल में थे। बड़ी कड़ी कड़ी बात थी उनकी, इनको बेर हो गई थी। ये इनका परिचय हुआ हनुमान दास जी का, तो ये शिमला पाल है वहाँ बंगाल में। तो वह शिमला पाल में जेल में थे। उस समय में शेठ जी को पता लगा कि हनुमान जेल में है। पहले परिचय नहीं था, थे तो ऐसे मासी भाई थे। फिर पीछे माजी थे हनुमान प्रसाद जी, और घर में स्त्री थी। इनका सब प्रबंध शेठ जी ने किया। उस प्रबंध का असर पड़ा भाई जी पर, तो भाई जी फिर इनके शिष्य भी बन गए, इनके अनुयायी बन गए। इस तरह का आपस में इनका मिलन हुआ। बड़े अच्छे विभूति थी भाई जी भी, ये भी हमारा बड़ा प्रेम रहा, बड़ा स्नेह रहा, बड़ी कृपा रखते थे। ऐसे मिलन हुआ। तो संतों की क्या महिमा कहे, आप देख लो हनुमान प्रसाद जी द्वारा और श्री जयदयाल जी के द्वारा कितना प्रचार हुआ है पुस्तकों का, कल्याण का, आप देख लो। मैं तो कहता जिन्हें भगवान की अवतार दे तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता, संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए मैं अवतार देता हूँ। तो सबसे परित्राणाय साधु नाम, तो संत महात्माओं के लिए भगवान अवतार देते। इस वास्ते जितना सद्भाव सद्भाव संसार में है वो संतों से ही है। तो आजकल के संत ऐसे अच्छे अच्छे संत हुए, और भी कई भक्त हुए। इसमें सत्संगियों में भी कई सत्संग अच्छे अच्छे, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई भक्ति मार्ग में, कोई योग मार्ग में। शेर जी कहा करते थे हमारे मन में थी कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों स्वतंत्र है, एक एक आचार्य बना दूं, पूछ लो कुछ बढ़ाओ, तो मैं बढ़ा नहीं सका, ऐसे कहते थे। प्रेम की बात थोड़ी हनुमान ने ली है, कर्मयोग ज्ञान योग नहीं, प्रेम की बात थोड़ी हनुमान ने ली है। और मिला नहीं ऐसा जो तीनों बातें ठीक तरह करे, ऐसी बातें हुई है। बड़े अच्छे संत हुआ है, बड़ा लाभ हुआ ऐसे। मैं जो सत्संग बैठा हूँ ना, ये शेठ जी के पास बैठा हूँ। सत्संग करवाना शुरू कर दिया उसे गीता प्रेस में, गोविंद भवन में, ऐसे गीता भवन में, ऋषिकेश वहाँ शरण पर सत्संग करते थे। फिर गीता भवन बनाई मेरे सामने, सभी गीता भवन नहीं था,
गंगा जी के इस पार धर्मशाला में रहते थे, काली कमलिया धर्मशाला में, और सत्संग करते थे। फिर उस पार चले गए तो वहां पर वो स्वर्गाश्रम है ना, स्वर्गाश्रम मकान में रहते थे, सत्संग करते थे। मैं गया हूँ तो कई वर्षों के बाद गीता प्रेस बना है, गीता भवन वहां बना। तो वह क्या हुई थी कि वानप्रस्थ आश्रम बनाने की योजना थी। तो उन्होंने कहा कि एक दिन आप यहाँ सत्संग करो मैदान में, वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे। तो उसमें करीब वानप्रस्थ हो गया, પછી गीता प्रेस हुआ, फिर वानप्रस्थ आश्रम बना। ये तो बहुत दिन, थोड़े दिन में बना है। तो वह गीता प्रेस बना, गीता भवन बना, फिर एक बना, फिर दो बना, फिर तीन बन गए, अब चौथा ही बन रहा है। ऐसे प्रचार हुआ है, बहुत लाभ हुआ है, दुनिया को बड़ा हित हुआ है। कई सज्जनों से सुना है कि अगर जयदयाल जी न होते तो बड़ा जोर से कलयुग का प्रचार होता, उसके सामने काफी रुकावट कर दी है इन्होंने, ऐसी बात की। कोई के थमा ले गया, कोई के ठोक दी, बहुत प्रचार हुआ। तो आज ये सत्संग हो रहा है, इसमें भी श्री शेठ जी कारण है। मैं तो ऐसा नहीं करता था, मैं भी अपने करता था, कथा सुनाता था, व्याख्या सुनाता था, परंतु शेठ जी को विशेष मानता था मन से। इसकी पार्श्ववाद ये कह दो, गीता भवन बनाने, स्वर्गाश्रम था उस समय में, गीता भवन तो ही था। शेठ जी ने कहा स्वामी जी व्याख्यान सुनाओ। मैंने कहा मैं व्याख्यान से ढाप कर आया हूँ, तृप्त होकर आया हूँ, व्याख्यान सुनाने की मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में तो साधन करने की है, जैसे तत्व का अनुभव साधन करके नहीं सुनाओ, ये भी साधन है, सुनाओ। तो सुनाने की उनकी प्रेरणा हुई, ये सुनाने की इतनी प्रेरणा हुई जो आज भी सुना रहा हूँ। जब विशेष सुनाने के मन में मैंने कह दी, मैं सुना मेरे मन की निकाल गई है। कथा भी सुना दी, कथा में भेंट भी ली, व्याख्यान भी सुनाए, पद सुनाए, गाना बजाना किया, पेटी बजाना, दुकड़ा बजाना, ये सब सीखा। सीखकर पेटी तो ज्यादा हो गई, तब लोग बोल सीखे, बोल सीखे, वो बजाए, हाथ निकाले। तो कहरवा भी सिखाया, दादरा है, कहरवा है, दीप संधि है, सीखी मैंने, बोल सीखे। रूपक है, ध्रुताल तक के सीखा, दादा धिनता कटता धिनता डगे धान धान। अब छोड़ दिया, अरुचि हो गई, सब छोड़ दिया, गाना बजाना सब छोड़ दिया। तो मैं शेर जी के पास आया गई हूँ, रुचि नहीं गई है गाना बजाने में, व्याख्या देने में, सुनाने में, ऐसी रुचि नहीं थी। शेर जी ने कहा सुनाओ सुनाओ, तो इतना भाव भर दिया, अब सुनाता हूँ। शेर जी के शरीर जाने पर भी 22 में गए तो शेर जी के शरीर में सही शांत हुआ। 22 तो 22 को कितने वर्ष हो गए, देख लो, 52 हो गए, 52 30.5 वर्ष। 30.5 वर्ष। हाँ 30.5 वर्ष। तो पीछे वही वेग उनका लगा हुआ है, ये सुनाने का वेग, इतना सुनाने का वेग आया बड़ा जोर से, मन के निकाल रहे हैं। अभी सब लोग मन के निकालते हैं अपने, और कुछ नहीं है, सुख है लोग कुछ नहीं, अपने मन के निकाल रहे। तो भी मैं सुना कर अपने मन के निकालता हूँ। शेर जी ने कहा हुआ है, उनका ही प्रेरणा है। ये तो मेरी रुचि कम थी पहले, व्याख्यान मन में तो भाई हरेक आती है, क्योंकि यश होता है, वाह वाह करते हैं लोग, तो वो भी हो गया। ये बात है, कहने मन में नहीं दी, आपने कह दिया, सुन लिया तो सुना देनी है। ये बात जरूर है, संतों से लाभ बहुत होता है, संत महात्माओं से बहुत लाभ होता है। मैं कहता हूँ कि साधन करे एकांत में खूब तत्परता से, उससे भी लाभ होता है, पर सत्संग से लाभ बहुत ज्यादा होता है। साधन करके अच्छी ऊंची स्थिति प्राप्त करना, कमा कर धनी बनना है, और सत्संग में गोद चला जाए। साधारण आदमी लखपति के गोद चला जाए तो लखपति हो जाओ, उसको क्या जोर आया, कमाया हुआ धन मिलता है। इसलिए सत्संग में बहुत मार्मिक बातें, बिना सोचे समझे मेहनत किए बातें मिलती है। कोई उद्धार चाहे तो मेरी दृष्टि में सत्संग सबसे ऊंचा है। भजन से, जब कीर्तन से सबसे लाभ होता है, पर सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है।
विशेष परिवर्तन होता है, बड़ी शांति मिलती है, भीतर की हृदय की गांठें खुल जाती है, एकदम साफ साफ दिखने लगता है। तो सत्संग से जाप लगा। सत्संग सुनाने का शेर जी को बहुत शौक था, वो सुनाते ही रहते, सुनाते ही। शगुन का ध्यान करते 3 घंटा, शगुन का ध्यान कराने में, बाल जी की पूजा कर 3 घंटा, निर्गुण निराकार का कहते तो 3 घंटा, बस आंख बीच में बैठ जाते। अब कौन बैठा है, कौन उठ गया है, कौन नींद ले रहा है, कौन जाए परवाह नहीं, तो कहते ही चले जाते थे। बड़ा विचित्र उनका स्वभाव था, बड़ा लाभ हुआ, हमें तो बहुत लाभ हुआ भाई। अभी हो रहा है, गीता पढ़ रहा हूँ, गीता में भाव और आ रहे हैं, नए नए भाव पैदा हो रहे हैं गीता में, अर्थ बड़ा विचित्र ग्रंथ है कल भगवद गीता। साधारण आप पढ़ा वो भी लाभ ले लेता है पढ़े से। गीता और रामायण ये 2 ग्रंथ बहुत विचित्र है, इनमें बहुत विचित्रता भरी है। यहाँ भी रामायण की कथा होती है तो लोग बहुत आते हैं, कलकत्ता में, जयपुर में यहाँ विशेष गीता नवा होता है, उसमें लोगों को बहुत उत्साह है, स्वाभाविक ही, जो आप देखते ही हो। ये बात है महाराज, अब क्या करें। गीता रामायण अच्छे हैं, आप पढ़ो, नाम जप है, नाम कीर्तन है। अभी कीर्तन की रुचि होती है, अभी कीर्तन करें खूब प्रेम से। सब लोगों को आपके सुनने की इच्छा रहती है, मेरी इच्छा रही थी कीर्तन करें, सब लोग बढ़िया रहे, पर सब कहते सुनाओ सुनाओ, तो सुना देते हैं, बात ही सुना देते हैं। फिर ये बजरंगा ये मिल गए आपस में, जो बड़ा अच्छा हुआ, हमारी सहायता हो जाती है, हम बोल देते हैं, ये पद बोल देते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, बड़ा आनंद आता है। नारायण 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 नारायण, बहुत फायदा होता है। सत्चर्चा है, अब सत्चर्चा और सद्भाव, सदाचार और सत्संग, ऐसे सब सत्संग है। नारायण नारायण नारायण।